जिताना नहीं ठाना है, अनीमिया को हराना है। सभी आयु वर्ग नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर अपने खून की जांच जरूर करवाएं और खून की कमी पाए जाने पर डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी की सलाह अनुसार प्रतिदिन आयरन की खुराक लेना सुनिश्चित करें। अनीमिया के उपचार के लिए आयरन की खुराक सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क उपलब्ध। अनीमिया मुक्त हरियाणा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और आगामी केंद्रीय बजट के मद्देनजर कई मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने कहा, वित्त मंत्री जी से कृषि विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, ICAR और लैंड रिसोर्सेज, इन चारों विभागों के बारे में बजट पर जो हमने डिस्कस किया, चाहे खेती में किसानों के साथ, प्रोसेसिंग के काम में लगे रहने वाले लोगों के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ, इस बार हमने व्यापक विचार विमर्श किया। उसी आधार पर वित्त मंत्री जी से भेंट करके हमने बजट में इन विभागों के लिए क्या क्या बेहतर हो सकता है उसके सुझाव दिए हैं। श्री चौहान ने कहा कि आगामी कृषि और ग्रामीण विकास बजट पर किसानों, प्रसंस्करण से जुड़े लोगों और हितधारकों के साथ चर्चा के बाद वित्त मंत्री को सभी बिंदुओं पर सुझाव दिए गए हैं। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा है कि राज्य का परिवहन विभाग जल्द ही 750 बसें खरीदने जा रहा है और सभी बसों की फिटनेस जांच के लिए इलेक्ट्रॉनिक केंद्र बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम वासियों को एक बेहतरीन अति आधुनिक मिलेनियम बस अड्डा बनाकर दिया जाएगा, जिसमें सवारियों के लिए सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी। श्री विज कल गुरुग्राम में बस अड्डे का औचक निरीक्षण करने के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। श्री विज ने हरियाणा रोडवेज के महाप्रबंधक प्रदीप कुमार को बस अड्डे में साफ सफाई के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने गुरुग्राम में नए बस अड्डे के लिए जमीन ले ली है और इस बस अड्डे को तैयार करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाई जा रही है। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस बैठक में दोनों नेताओं ने परिवहन क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया और जानकारी साझा की। इस अवसर पर श्री विज ने हरियाणा में परिवहन से संबंधित कुछ अहम मुद्दों पर भी चर्चा की और केंद्रीय मंत्री का मार्गदर्शन प्राप्त किया। हरियाणा सरकार ने करनाल, यमुनानगर और सोहना नगर निगमों और परिषदों की मतदाता सूची तैयार करने के काम में लगे अधिकारियों व कर्मचारियों की तैनाती या स्थानांतरण पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा सभी प्रशासनिक सचिवों, विभाग अध्यक्षों और बोर्ड व निगम के प्रबंध निदेशकों तथा मुख्य प्रशासकों को जारी आदेश में कहा गया है कि इन नगर निगमों, नगर परिषदों की मतदाता सूचियों को तैयार करने के काम में लगे अधिकारियों व कर्मचारियों को मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन तक स्थानांतरित न किया जाए। हालांकि यदि किसी मामले में इस कार्य से जुड़े किसी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला करना अति आवश्यक हो तो इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग की पूर्व लिखित स्वीकृति प्राप्त की जाए। भारतीय जनता पार्टी ने कल चंडीगढ़ में इस वर्ष होने वाले चुनाव और संगठन चुनाव तथा सदस्यता अभियान को लेकर मंथन किया। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह, प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता और सुरेंद्र पुनिया व सभी जिला अध्यक्ष उपस्थित रहे। मीडिया से बातचीत में पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व से 42 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य मिला है, किंतु अब तक ही 43 लाख लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। श्री बड़ौली ने कहा कि जल्द ही प्रदेश स्तर पर तय 50 लाख के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 4-5 दिन में प्रदेश के 20,629 बूथों पर संगठन का काम पूरा हो जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। इन शहरी बस्तियों में अब राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा के तहत शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से गर्भवती की जांच व सुरक्षित प्रसव की मुफ्त सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, ताकि आपकी ममता और खुशियां कायम रहें। तो याद रखिए, गर्भवती का नाम तुरंत दर्ज करवाएं, उसकी पूरी देखभाल करें और डिलीवरी अस्पताल में ही करवाएं। बधाई हो। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा, स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती हर आंगन।